हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में टोटल 3 फेजेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इन तीनों को जानना बहुत जरूरी है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। फेज 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फेज 2 में आपका चॉइस फिलिंग होगी और फेज 3 एलोकेशन कम एडमिशन, जिसमें आपका सीट अलॉट किया जाएगा। अब इन तीनों फेजेस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फेज 1 के बारे में बात करते हैं। तो फेज 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल साइट पे जाना है और यहाँ पे आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक CUET एप्लीकेशन नंबर और दूसरा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अलावा अगर आपके पास पासवर्ड है तो वो या उसके साथ भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें पर्सनल सेक्शन होगा, अकेडमिक सेक्शन, ECA एंड स्पोर्ट्स सेक्शन अपलोड करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना होगा फाइनल सबमिशन से पहले एंड देन रिव्यू करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सो ये फेज 1 का CSAS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इसके बाद हम फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जब आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपका फेज 2 ओपन होगा और इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है डैशबोर्ड में। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस फिल करना होगा। अब यहाँ पे तो आपको ये पता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है उन कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे डालना है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आप प्रोग्राम या कोर्स का भी प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है और उसके लिए जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने लिया है CUET में, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ अगर और भी कोई कोर्स है जो मैच कर रहा है तो उस केस में आप यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको चेक करना है कि आप जो पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स में जो भी आपने CUET के लिए एग्जामिनेशन दिया है जिस भी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट से आप और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर पाओगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस को भी आपको चेक करना है कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ऐसा कौन कौन सा कॉलेज है जो वो कोर्स करवाती है। तो उस केस में आपको प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना है और ये जो ऑर्डर रहेगा आप इसे रीऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट से पहले आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। एक और चीज़, लास्ट डेट से पहले कभी भी आप इस ऑर्डर को रीऑर्डर कर सकते हैं। तो सबमिट मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए और आप अपना जो प्रायोरिटी आपने दिया है उसे चेंज करना चाहते हो। तो सबमिट थोड़ा वेट करके कीजिएगा, टाइम आपको मिलता है। उसके बाद फाइनल सबमिशन के बाद आपका फेज 2 ओवर हो जाएगा और फेज 3 की बात करते हैं। फेज 3 में आपका एडमिशन होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको जो सीट अलॉट किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फेज 3 में बेसिकली सबसे पहले तो डिक्लेरेशन होगा, जो आपको सीट मिल रहा है एलोकेशन लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा या डिक्लेयर किया जाएगा और आपको बहुत केयरफुली चेक करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी को मैं बता दूँ, आपका जो भी डैशबोर्ड है उससे रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट को भी आपको विजिट करना है क्योंकि जितने भी अपडेट्स आएंगे इन्हीं दोनों साइट और आपके डैशबोर्ड पे आएगा और कुछ भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए। एक छोटे से मिस्टेक भी आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर सकती है। सो यहाँ पे हर एक क्वेरी को आपको यहाँ पे रिप्लाई करना पड़ेगा, वो भी टाइम पे, और टाइम बाउंडेशन होगा हर एक चीज़ के लिए। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आएगा, बेसिकली आपका जो एलोकेशन जो लिस्ट होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपको मल्टीपल सीट ऑफर किए गए हैं तो उस केस में आपको एक सीट एक्सेप्ट कर लेना है और अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप CSAS के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और फर्दर आप किसी आगे राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं तो वहाँ पे रिजेक्शन होने के काफ़ी चांसेस है। सो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है और अगर आपको सीट ऑफर किया गया है तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, भले ही आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। फर्दर आप अपग्रेड कर पाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और उससे पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद कई सारे क्वेरीज को रेज किया जाएगा कॉलेज के द्वारा। तो ये सारे जो ऑनलाइन क्वेरीज होंगे वो आपके डैशबोर्ड पे ही आएगा, तो वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है और टाइम ड्यूरेशन होगा, लिमिटेड टाइम होगा, उसी टाइम लिमिट में आपको रिप्लाई भी करना है।
कोई भी मिस्टेक होती है डॉक्यूमेंट्स में तो रिजेक्शन पक्का है। इसके साथ साथ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जो है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपने लिया है उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि जो पर्टिकुलर कोर्स आप करना चाहते हैं उस कोर्स के लिए जो भी आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सही है या नहीं, ये चेक की जाएगी। और कई सारी चीज़ें हैं जो कॉलेज वेरीफाई करेगी एंड उसके बाद आपको अप्रूव करेगी। जब कॉलेज अप्रूव कर देती तो उसके बाद आपको एडमिशन के लिए फ़ी पेमेंट करना होगा। अगर आप टाइम से पहले फीस सबमिट नहीं करते हैं तो आप पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फर्दर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आपको एडमिशन ले लेना है, फीस सबमिट कर देना, फाइनल सबमिशन के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको मिला है इससे बेटर कॉलेज आपको मिल सकता है तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अपग्रेड विंडो ओपन करेगी और वहाँ पे आपको अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिन्होंने भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो भी कॉलेज रखा है, अगर आपको वो कॉलेज मिला है तो उस केस में आप यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन के लिए नहीं जा सकते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसे आप रीऑर्डर भी कर सकते हो। तो जो भी आपका ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग या जो कॉलेज आपको मिला है उससे बेटर कॉलेज आपको मिल जाएगा। एंड जो यूनिवर्सिटी आपका एक वर्चुअल वॉलेट क्रिएट करेगी जिसमें आपका टोटल अमाउंट होगा। प्रीवियस कॉलेज जो आपका था उसमें जितना भी फीस आपने पे किया था वो सारा अमाउंट उसमें होगा। और जो आपका अपग्रेडेड कॉलेज होगा उसमें अगर फीस ज़्यादा होती है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, अदरवाइज अगर कम फीस होती है तो उस वर्चुअल वॉलेट से ही फीस सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। और अगर आप अपग्रेडेशन नहीं चाहते तो फ्रीज ऑप्शन आपके पास होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आप फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक नहीं भी करते हैं तो भी आपका वो कॉलेज फ्रीज हो जाता है, यानी कि कंफर्म रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में मल्टीपल एलोकेशन राउंड्स हो सकते हैं। सब्सिक्वेंट राउंड में जितने भी सीट्स वेकेंट रह जाएगी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का सीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसलेशन, विड्रॉल, इस टाइप की जो सीट्स रहेगी या जो वेकेंट सीट्स रहेगा उन सभी के लिए सब्सिक्वेंट राउंड होंगे। एंड यहाँ पे स्पॉट राउंड भी होगा, स्पॉट एडमिशन भी होगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। सो ये कंप्लीट आपका काउंसलिंग प्रोसेस है। सो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 के बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड और भी कई सारे वीडियोस आने बाकी हैं, जैसे मिड एंट्री, स्पॉट एडमिशन, रिफंड पॉलिसी क्या है, अपग्रेड फीस का ऑप्शन किस केस में अवेलेबल होगा और इसमें क्या क्या ऐसी अगर आप मिस्टेक करते हो तो रिजेक्शन के कहाँ चांसेस हैं, इन सभी पे वीडियोस आएंगे। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। आज के लिए बस